नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी सकट चौथ पर बहुत सारी विशेष बातें जो इस बार घटित होंगी। सबसे पहले आपको मुहूर्त बताऊँगी कि सकट चौथ की पूजा आपको कब करना है, पारण कब करना है और इस बार क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं और क्यों 9 बजे के बाद ही 21 तारीख को पूजा करना है और क्यों 9 बजे के बाद 22 तारीख को यानी कि 9:31 तक क्यों रुके रहना है पारण के लिए, ये सब बताऊंगी। और जो सकट चौथ का व्रत जो माताएं करती हैं यानी 12 महीने का, वो बताऊंगी कि आपको क्या क्या भोग चढ़ाना चाहिए और सकट चौथ को और किन किन नामों से जाना जाता है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी मुहूर्त, जो कि 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को सकट चौथ मनाई जाएगी, जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाई जाएगी। 9 बजे तक यानी 21 तारीख को 9 बजे तक मघा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ, कलश स्थापना नहीं किया जाएगा। 9 बजे के बाद ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लगने पर सभी शुभ कार्य, पूजा पाठ शुरू होता है, लेकिन जब विशेष पूजा है तो 9 बजे के बाद ही कलश वगैरह रखेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार सकट चौथ 21 जनवरी को मनाई जाएगी, जो कि चंद्र उदय, जब चौथ पर चंद्र उदय होते हैं उन्हीं को अर्घ देकर, यानी पूजा आप कभी भी सुबह शाम दोपहर में कर लें, लेकिन जब चंद्र उदय होते हैं तो उनको भी अर्घ देकर माताएं तब व्रत को खोलती हैं। एक योग पड़ रहा है जो कि सौभाग्य योग, 21 तारीख को सूर्य उदय के साथ ही दोपहर 3:05 तक ये योग बना रहेगा। इस योग में भी शुभ कार्य, जैसे कि विवाह का मुहूर्त भी चल रहा है इस तारीख को, इस योग में शुभ कार्य करना अति शुभ माना गया है। जब 3:05 पर ये योग जब समाप्त हो जाएगा तो शोभन योग शुरू हो जाएगा। शोभन योग भी अगले दिन यानी अगले दिन 22 तारीख को दोपहर तक रहेगा। तो ये 21 और 22 इन दोनों दिनों में शादी ब्याह कोई भी कार्य, शुभ कार्य करना अति शुभ माना गया है। मैं आपको बता रही हूँ मुहूर्त में क्या क्या शुभ योग बनते हैं और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जो अगला दिन, जैसे पारण का जो मुहूर्त होता है तो सूर्योदय के बाद कभी भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि 9 बजकर यानी 22 तारीख को 9:31 तक चतुर्थी तिथि ही रहेगी। जब चतुर्थी तिथि बीत जाएगी, पंचमी लगेगा, उस योग में पारण करना चाहिए। पारण करने का नियम होता है कि जो कलश रखी हैं, देवी देवता को बैठाई हैं, सुबह नहाने के बाद उनको यथास्थान रखने के बाद कुछ दान, या तो गाय को गुड़ तिल खिला लें, प्रसाद बांट लें, कुछ दान वगैरह करके 9:30 बजे के बाद ही पारण करें। ये पारण का भी मुहूर्त बता दी इसी में और पूजन का भी मुहूर्त बता दी। यानी जब पूजा करते हैं चतुर्थी तिथि का, तो आप सुबह भी कर सकती हैं, शाम को भी कर सकती हैं। अर्घ देकर फिर व्रत को खोला जाता है। बहुत सारी माताएं इस व्रत को पूरे दिन निराजले करते हैं, लेकिन आप अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो कुछ फलाहार वगैरह ले सकती हैं। चंद्र उदय के बाद अर्घ वगैरह देकर चंद्रमा जी को प्रणाम करने के बाद आप फलाहार या मीठा भोजन भी खा सकती हैं। मैं आपको ये बताई हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो भगवान श्री गणेश जी का नाम, यानी ये चतुर्थी है, तिल चतुर्थी में क्या क्या नाम से उनका पूजा किया जाता है। तो सकट चौथ, संकटा चौथ, संकट हरण चौथ, यानी ये सकट संकटा यानी कि संकट को हरने वाले, संकट को भक्तों से दूर करने वाला ये चौथ है। तिल चौथ, माघी चौथ भी इसको बोलते हैं, गणेश चौथ, लंबोदर चौथ, कृष्ण चौथ भी बोलते हैं। यानी कि कृष्ण पक्ष की जो चौथ है, इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये कृष्ण पक्ष है। तो ये मैं आपको बताई कि भगवान श्री गणेश के इन नामों से पूजन भी होता है। सकट चौथ, संकटा चौथ, संकट हरण चौथ, ये चौथ है। तो जो माताएं, जैसे हमको तमाम माताएं कमेंट करती हैं कि पुत्र की सुरक्षा के लिए, मंगल के लिए, दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करें, तो ये जो सकट चौथ है, भगवान श्री गणेश जी इनके देवता हैं, तो आप इनका व्रत इसी चौथ से शुरू करके और हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में इस व्रत को आप अपने पुत्र की दीर्घायु मंगल कामना के लिए कर सकती हैं। इसी बार से शुरू कर सकती हैं। तो मैं आपको ये भी बता दी, सबसे पहले जैसे आप व्रत पहले से कर रहे हैं तो आप जानती हैं
आप जो शुरू कर रहे हैं व्रत उनके लिए बता रही हूँ कि व्रत की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। कोई भी देवी देवता को स्थापना अच्छे से करने के लिए एक आम की लकड़ी की चौकी बनवा लें और उस चौकी पर लाल या पीला वस्त्र, एकदम नया वस्त्र होना चाहिए, उसको बिछा लें और अष्टदल कमल आसान ज़िंदगी में बना के मैं दिखाई हूँ चावल पर या किसी भी अन्न से किसी भी देवता के लिए। जैसे कि मान लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु का है तो उसमें चावल नहीं, गेहूं का, तिल का अष्टदल कमल बनाया जाता है। तो अष्टदल कमल बनाई हूँ, उसको भी आप बना के देखें। अष्टदल कमल बनाएं। विधिवत आसान ज़िंदगी में कलश सजा के दिखाई हूँ। कलश कैसे बनता है? बिना कलश के पूजा अधूरा माना जाता है। कलश में वरुण देवता साक्षात रहते हैं और उसमें कई चीज़ें डाल के और जिस देवी देवता का पूजा करते हैं उसमें आवाहन करते हैं। तो आवाहन जब हम जिस देवी देवता करते हैं आके कलश के ऊपर वो देवता बैठ जाते हैं। तो कलश रखें। कलश रखने के बाद भगवान का विग्रह, मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ भी उनको रखें और गाय के घी में जोड़ा बत्ती, 2 बत्ती वाला दीपक जलाएं। भगवान श्री गणेश को हरी दुर्वा अति प्रिय है। हरी दुर्वा जिसमें 3 शाखा निकली रहे उसको भी चढ़ाएं। लाल और पीले फूलों की माला भी चढ़ाएं। और जैसे कि तिल चौथ के नाम से जाना जाता है तो काले तिल से और गुड़ से बना हुआ भगवान को लड्डू का भोग भी लगाएं। और इस समय आपको अति मिल जाएगा तो गन्ना, ईख भी चढ़ाएं। ईख इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान श्री गणेश जी गजमुख हैं, तो गज को, हाथी को गन्ना अति प्रिय है, तो गन्ना भी भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है, उनको जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद भगवान जी का स्तुति, वंदना, चालीसा ये सब पढ़ें। खड़े होकर आरती करें। आरती में कपूर भी जलाएं, दक्षिणा भी चढ़ाएं भगवान जी को, श्री गणेश जी को। और कोई भी पूजा, जैसे कि ये श्री गणेश जी मंगल के देवता माने जाते हैं, यानी सभी मंगल कार्य में इनकी पहले पूजा होती है। मान्यता है कि जिन घरों में भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है उनके घर में मांगलिक कार्य सदैव मंगल बना रहता है, यानी सभी शुभ मंगल हमेशा होता रहता है। तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा बिल्कुल ही श्रद्धा से करें, भक्ति से करें। कहानी पूजा के साथ पाठ जुड़ा होता है। कहानी आप खुद मंगा के जरूर पढ़ें। सकट चौथ की व्रत कथा भी आती है, उसको मंगा के जरूर पढ़ें। भगवान जी की स्तुति, वंदना, आरती ये सब भी करें। और सुबह जैसे कि जो भी आप स्थापित करे रहेंगे कलश वगैरह, तो एक आसान ज़िंदगी में घर में ही विसर्जन करने के लिए मैं वीडियो बताई हूँ। अगर आप यहाँ वैसी सुविधा हो तो वैसा भी कर सकती हैं। तमाम जो बहनें बोलती हैं कि हमारे यहाँ फ्लैट है और सब जगह कहीं भी कच्ची मिट्टी नहीं है आसपास में, तो ऐसा नहीं कर सकती। तो जो भी सुविधा हो जल विसर्जन वगैरह उसको आप करें। तो सुबह जैसे कि जो व्रत रहता है उसी को पूजा का विसर्जन भी करना चाहिए। फ़ोटो या जो भी मूर्ति है वहाँ से हटा के फिर कलश वगैरह या तो गमले में डाल दें पानी, या तो अगर कहीं पर नदी तालाब हो वहाँ डाल दें। जो चढ़ा हुआ फूल वगैरह है वो भी विसर्जन कर दें और गाय को कुछ गुड़, तिल खिला के या लड्डू भी खिला के तब पारण करें। तो मैं आपको बताई हूँ चतुर्थी के बारे में। अब आपको आगे बताऊंगी कि जो 12 महीने की चतुर्थी करती हैं उसमें जैसे भगवान को कहा जाता है कि मोदक पसंद है। मोदक तो भगवान को पसंद ही है, लेकिन कोई भी एक चीज़ खा के व्यक्ति या भगवान ऊब जाते हैं। भगवान को बहुत सारी चीज़ें माँ पार्वती जी खिलाती थीं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो मीठा अधिक खाते थे, इसलिए माँ पार्वती उनको कड़वे चीज़ें भी और तीखे चीज़ें भी खिलाती थी, जो कि मीठा का दुष्प्रभाव उनके शरीर पर न पड़े। तो इसके बारे में भी आगे बता रही हूँ। तो आप सभी माताओं के लिए, आपके पुत्रों के लिए ये सकट चौथ व्रत मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।